जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य के विषय में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। प्रस्तुत शोध कार्य के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के अनुपात अस्थायी पैटर्न का विश्लेषण करने और कोशी मैदान में साक्षरता में पुरुष महिला अंतर को उजागर करने के लिए। दूसरा पॉइंट है, कोशी मैदान की अनुसूचित जाति महिलाओं में साक्षरता के निम्न स्तर की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार सकारात्मक और नकारात्मक कारकों को सही करना तथा समाज के अंतिम स्तर यानी अनुसूचित जाति महिला में शैक्षिक विकास को बढ़ाने के लिए योजना बनाने की उपयुक्त रणनीति का सुझाव देना। 1.5 में क्या है कि अनुसंधान परिकल्पना विस्तृत और परिचित रिसर्च हाइपोथेसिस इलाबोरेट एंड टेस्टेड। मैकगुइगन 1990 के अनुसार दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षण योग विवरण परिकल्पना कहलाता है। मैकगुइगन के अनुसार परिकल्पना का परिभाषा इस प्रकार से है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षण योग विवरण परिकल्पना कहलाता है। B.W. टैकमैन परिकल्पना को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। एक परिकल्पना को चर के बीच कल्पित संबंध के सामान्यीकरण के आधार पर घटनाओं के बारे में स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि M. वर्मा का मत है, एक सिद्धांत जब एक परीक्षण योग प्रस्ताव के रूप में औपचारिक रूप से और स्पष्ट रूप से अनुभवजन्य या प्रयोगात्मक सत्यापन के अधीन परीक्षण किया जाता है, परिकल्पना के रूप में माना जाता है। वर्तमान शोध कार्य में तैयार की जाने वाली और परीक्षण की जाने वाली मुख्य परिकल्पना की जांच करना। अनुसूचित जाति की महिलाओं में निम्न साक्षरता दर किस हद तक कोशी मैदान की अनुसूचित जाति जनसंख्या में उच्च जन्म दर से जुड़ी है। दूसरा पॉइंट है, अनुसूचित जाति की महिलाओं में निरक्षरता की उच्च दर किस हद तक गरीबी, ऋणग्रस्तता, अंधविश्वास, पीने की बुरी आदतों और निम्न स्तर के जीवन स्तर के कारण प्रचलित पर्यावरण के क्षरण का कारण बन रही है। 1.6 में है, पिछले साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ प्रीवियस लिटरेचर। बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी के साक्षरता स्तर का अध्ययन विशेष रूप से भूगोल में अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। बिहार की अनुसूचित जातियों के बारे में छिटपुट, खंडित और संक्षिप्त जानकारी गांव के नोटों और 20वीं शताब्दी से पहले आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है। वहां जनगणना और सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद जिला
मनल और गजेटियर यादी ने इन जातियों का पहला हाथ विशेष रूप से उनकी शादी, रीति रिवाजों और सामाजिक स्थिति से संबंधित बताया। W. हंटर्स 1977 ए स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल उनके जातीय और धार्मिक जीवन, भौतिक, सांस्कृतिक, ग्राम संस्थानों यादि की एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। H.N.R. रिस्टी 1891 ईस्वी में ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ बंगाल भी कुछ महत्वपूर्ण के बारे में एक विचार देता है। प्रमुख अनुसूचित जातियों के पहलू। S.C. रॉय 1920 को पहले भारतीय मानव विज्ञानी माना जा सकता है जिन्होंने भुइयां पर अपना मोनोग्राफ प्रकाशित करके अनुसूचित जातियों का कारण लिया। G.W. द्वारा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति पर पहला पूर्ण मोनोग्राफ ब्रिग्स 1920 और गियर्सन 1926। बिहार किसान जीवन ने इन दलित जातियों पर बहुमूल्य प्रकाश डाला। R. दिवाकर 1959 ईस्वी में बिहार थ्रू एज संख्या में प्रारंभिक वैदिक काल से अनुसूचित जातियों का वर्णन किया गया है। 1957 में प्रकाशित N. प्रसाद द्वारा द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम को बिहार की अनुसूचित जातियों पर एक अद्भुत काम माना जा सकता है। भारत सरकार के जनगणना संगठन ने देश के विभिन्न हिस्सों में अनुसूचित जातियों पर 2 स्तरों पर कई नृवंश विज्ञान संबंधित अध्ययन शुरू किए हैं। राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। 1961 के बाद संगठन द्वारा लाए गए नृवंश विज्ञान मोनोग्राफ ने अनुसूचित जातियों के अध्ययन की ओर बहुत ध्यान दिया है, विशेष रूप से उनकी वर्तमान स्थिति से संबंधित मुद्दों पर कि ये जातियां किस हद तक सामाजिक अक्षमताओं और सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों से पीड़ित हैं। शिक्षा और इसी तरह के अन्य कारक। भारत की अनुसूचित जातियों का एक प्रारंभिक मूल्यांकन 1969 में प्रकाशित हुआ। अस्पृश्यता, आर्थिक और शैक्षिक विकास, अनुसूचित जातियों 1969 पर सीमित की रिपोर्ट। S. शुभेंदु की 1970 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के बीच सामाजिक गतिशीलता आंदोलन। भारत की जनजातियां P. पद्मनाभ 1974 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर नृवंश विज्ञान संबंधित नोट्स, भारत सरकार के 1980 प्रकाशन। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की प्रगति 1976-77 अध्ययन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण योगदान है। अनुसूचित जाति पर। जहाँ तक बिहार की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भों का संबंध है, विद्यार्थी और झा 1979 द्वारा संपादित पुस्तक
बिहार में मानव विज्ञान का विकास और विकास उल्लेखनीय है। जिले में बिहार की अनुसूचित जाति पर एक शोध परियोजना नृविज्ञान के रांची विश्वविद्यालय को 1973 से 75 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिसे 1977 में द हॉरिजन टुडे नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। 1972 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कहने पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा पर एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन किया गया था। बिहार में यह अध्ययन सच्चिदानंद 1974 द्वारा किया गया था। छात्रों की जनसांख्यिकीय विशेषताओं, छात्रवृत्ति, सामाजिक और उनके समुदाय की स्थिति और सरकार या अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास किया गया था। शैक्षणिक रणनीति में बदलाव के लिए सुराग प्रदान किए गए और आगे के अध्ययन के लिए रास्ते भी दिए गए। बिहार में अनुसूचित जाति के अध्ययन विशेष रूप से मानव विज्ञान विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची ने एक जन महसूस किया जब प्रोफेसर विद्यार्थी द्वारा 2 शिक्षकों के साथ लगभग 20 स्नातकोत्तर छात्रों के स्नान को दरभंगा की अनुसूचित जाति के बीच क्षेत्रीय कार्य करने के लिए भेजा गया था। वर्ष 1973 ईस्वी सामाजिक नृविज्ञान के छात्रों की इकाई ने दरभंगा की 5 जातियों को कवर किया, जबकि 6 छात्रों ने दुसाधों के विभिन्न पहलुओं पर फील्ड वर्क किया। बाकी 4 छात्रों ने पासी, धोबी, चमार और मेहतर के बीच कुल मोनोग्राफिक अध्ययन के लिए सामग्री एकत्र की। डॉक्टर S.N. तिवारी 1989 में ने अपनी PhD थीसिस प्रकाशित पुस्तक डायनामिक्स ऑफ कास्ट इन रूरल बिहार में जाति की संरचना और कार्य और विभिन्न समय अवधि में परिवर्तन के कारकों पर चर्चा की गई है और इस प्रकार जाति और इसकी गतिशीलता को समझने का प्रयास किया गया। इसी तरह वाई पासवान 1982 ने अपनी PhD थीसिस अप्रकाशित योजनाओं और आर्थिक विकास बिहार में अनुसूचित जातियों का एक मामला अध्ययन ने बिहार में अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए कुछ नियोजन उपाय का सुझाव दिया। बीबी मंडल 1973 में ने अपनी PhD पटना विश्वविद्यालय में जाति और व्यवसाय गतिशीलता पर थीसिस। सच्चिदानंद 1974 ने अपनी पुस्तक एजुकेशन अमंग शेड्यूल्ड कास्ट इन बिहार खंड में हरिजन एजुकेटेड एलिट पर प्रकाश डाला। द्वारा प्रकाशित A.N. सिन्हा सामाजिक विज्ञान संस्थान AN के परिसर में राज्य सरकार बिहार के कहने पर हरिजन सेल की स्थापना की गई। सिन्हा सामाजिक विज्ञान संस्थान पटना ने बिहार में हरिजनों के बीच ऋण, अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन, बिहार की अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्या जैसी कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की है।
हमारे अनुशासन में अनुसूचित जाति की आबादी के भौगोलिक अध्ययन ने हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय पर बहुत कम ध्यान दिया है। चंडीगढ़ ने भारत में अनुसूचित जाति की आबादी के अध्ययन पर एक प्रमुख शोध परियोजना शुरू की है। कुछ शोध लेखकों के अलावा उदा, घोषाल और मुखर्जी द्वारा भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का वितरण और सापेक्षिक केंद्र 1972, आर.सी. चंद्रा द्वारा भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या का वितरण पैटर्न 1980, मेहता और गिल द्वारा ग्रामीण विश्व दोआब में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रभास 1984, अवध क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर एक मूल्यांकन, टू रीजनल प्लानिंग, राम अवतार द्वारा 1987, द चमार ऑफ उत्तर प्रदेश, ए स्टडी इन सोशल जियोग्राफी बाय ए.बी. मुखर्जी 1980, एजुकेटिंग हॉरिजॉन्स, बी.आर. गोयल 1981, आरक्षण नीति और भारत में अनुसूचित जाति, ए.के. वकील 1985, अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, बिहार में अवधारणा, कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन, सरकार द्वारा प्रकाशित, बिहार के 1983 ईस्वी में यदि उल्लेखनीय है। जे.एन. सिंह 1985 ने अपनी पीएचडी भागलपुर विश्वविद्यालय में बिहार में साक्षरता के पैटर्न पर थीसिस और प्रकाशित, और एल.एन. में इंद्र किशोर झा 1990 बिहार में अनुसूचित जाति जनसंख्या के जनसांख्यिकीय चरित्र में परिवर्तन, एक भौगोलिक मूल्यांकन पर मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में मिस इंदिरा भट्टाचार्य 1973 ने दुसाधो के सामाजिक जीवन पर एक सुंदर रिपोर्ट लिखी। मिस बुलबुल राय ने दुसाधो के धार्मिक जीवन, मिस वंदना भट्टाचार्य पर दुसाधो के राजनीतिक जीवन और मिस केसर सिंह के जीवन चक्र पर एक सुंदर रिपोर्ट लिखी। दुसाध श्री बी.एम. मुखर्जी 1973 ने दरभंगा की पासी पर एक मोनोग्राफ लिखा। यह वास्तव में विश्लेषण की समृद्धि का एक अद्भुत काम है। श्री मुखर्जी ने रिपोर्ट को पूर्ण और सच्चा मोनोग्राफिक अध्ययन बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। पासी का, जहां हरिजन के बीच जाति पदानुक्रम है, पासी सूची में सबसे ऊपर है। यहाँ तक कि साफ सुथरी जाति के लोग भी पासी के हाथों ताड़ी और चखाना भी लेते हैं। कृपया इस बात पर कि इन्फोकिसकेंट जाति को नहीं पहचानता है कुछ दुर्लभ है। दूसरे ने चर्चा की है कि कैसे वे दूर दूर स्थानों पर छिटपुट रूप से बिखरे हुए हैं, जो उन्हें दूर दूर स्थानों में बिखरे हुए व्यवस्थित करने में बाधा के रूप में काम करते हैं, जो उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से व्यवस्थित करने में बाधाओं के रूप में काम करते हैं। साक्षरता दर कम बताई जा रही है। श्री जे. जुगम 1973 ने धोबी पर एक मोनोग्राफिक रिपोर्ट लिखी। दरभंगा के चमारों पर मिस्टर परमीनार लड़का 1973 और दरभंगा के मेहतर पर मिस्टर मथिया उराव, सभी रिपोर्टों में उक्त अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर दुसाधो से भी बहुत कम थी। संस्कारों में के मामलों में वे केवल मिथिला जीवन शैली द्वारा शासित थे और उन्होंने ऐसा करने में आर्थिक बाधाओं के बावजूद मैथिल ब्राह्मण के उच्च मंडल का पालन करने का प्रयास किया।
अनुसूचित जातियों के विभिन्न पहलुओं पर जोर देते हुए ग्राम स्तर पर गहन अध्ययन कई हैं। निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है: बेली 1957, 1960, कार स्ट्रेयर्स 1957, मुखर्जी 1957, लुईस 1958, दुबे 1958, मजूमदार 1958, बैरेमैन 1960, मदन 1965, मेयर 1960, एविल 1962, एस्टिन 1962, माथुर 1964, चट्टोपाध्याय 1964, ओरेन एस्टिन 1965, बेटिल्स 1966, ईश्वरन 1966, चौहान 1967, अटल 1968 और लक्ष्मण 1973 यादि उनके द्वारा चर्चा और विश्लेषण किए गए जाति के विभिन्न पहलुओं और अन्य राजनीतिक, आर्थिक, संगठन और विकास वर्ग, सामाजिक असमानता, सामाजिक गतिशीलता, साक्षरता स्तर और सामाजिक संरचना, सामाजिक बोली और अन्य डॉक्टर D.N. तिवारी 1989 से संबंधित हैं। ग्रामीण बिहार में डायनामिक्स ऑफ कास्ट पुस्तक के रूप में प्रकाशित थीसिस में जाति की संरचना और कार्य, विभिन्न समय अवधि में परिवर्तन के कारकों और कारकों पर चर्चा की गई है और इस प्रकार जाति और इसकी गतिशीलता को समझने का प्रयास किया गया है। इसी तरह वाई पासवान 1982 ने अपनी PhD थीसिस प्रकाशित योजनाओं और आर्थिक विकास आर्थिक विकास के लिए कुछ नियोजन उपाय का सुझाव दिया है। बीबी मंडल 1973 ने अपनी PhD पटना विश्वविद्यालय में जाति और व्यवसायिक गतिशीलता पर थीसिस। सच्चिदानंद 1974 ने AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक एजुकेशन अमंग शेड्यूल कास्ट इन बिहार वॉल्यूम 1 में हरिजन शिक्षित अभिजात वर्ग पर प्रकाश डाला। हरिजन सेल की स्थापना किसकी प्रेरणा से की गई? राज्य सरकार बिहार AN के परिसर में सिन्हा सामाजिक विज्ञान संस्थान पटना ने बिहार में हरिजनों के बीच कर्ज जैसी कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और जाति व्यवस्था, बिहार की अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्या आदि। हमारे अनुसंधान में अनुसूचित जाति की आबादी के भौगोलिक अध्ययन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। दिवंगत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने भारत में अनुसूचित जाति की आबादी के अध्ययन पर एक प्रमुख शोध परियोजना शुरू किया। कुछ शोध लेखकों को अलावा उदा, गोयल और मुखर्जी 1972 द्वारा भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का वितरण और सापेक्षिक सेकेंड RC द्वारा भारत के अनुसूचित जाति जनसंख्या का वितरण पैटर्न चंदोर 1980, माइग्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन रूरल, पृष्ठ 2 ऑफ बाय मेहता एंड गिल 1984, अवध क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर, क्षेत्रीय योजना का मूल्यांकन, राम अवतार द्वारा 1987, हरिजनों को शिक्षित करना। राम अवतार द्वारा 1987 में हरिजनों को शिक्षित करना
हरिजनों को शिक्षित करना, B.R. गोयल 1981। आरक्षण नीति और अनुसूचित जाति। बिहार में अवधारणा पद्धति और कार्यान्वयन सरकार द्वारा प्रकाशित। बिहार के 1983 ईस्वी में आज़ादी उल्लेखनीय है। JN सिंह 1985 ने अपनी PhD भागलपुर विश्वविद्यालय में बिहार में साक्षरता के पैटर्न पर थीसिस और प्रकाशित। और इंदिरा किशोर झा 1990 में PhD में अपनी PhD बिहार में अनुसूचित जाति जनसंख्या के जनसांख्यिकीय चरित्र में परिवर्तन पर थीसिस। LN मिथिला विश्वविद्यालय में एक भौगोलिक मूल्यांकन। साक्षरता और अन्य संबंधित चर पर चयनित डेटा के लिए भारत की जनगणना P. जयंत कुमार बथिया द्वारा संपादित। भारत के लिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त श्रृंखला पेपर 1 2001 नई दिल्ली से प्रकाशित। 1981 के साक्षरता डेटा के लिए पद्मनाभम भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा संपादित। भारत की जनगणना 1981 नई दिल्ली से प्रकाशित श्रृंखला पेपर 1981 से परामर्श लिया गया है। इन जनगणनाओं ने साक्षरों की प्राप्ति की आयु के अपने पैमाने निर्धारित किए हैं। दुबे सुरेंद्र नाथ 2001 ने नई सहस्राब्दी की शुरुआत में भारत के वर्तमान जनसंख्या परिदृश्य के बारे में व्यापक समझ प्रदान करने के लिए भारत की जनसंख्या 2001 के माध्यम से एक पुस्तक प्रकाशित की है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक उपयोगी संदर्भ उपकरण है। दुबे 2001 इस पुस्तक में साक्षरता की स्थिति के तहत कहते हैं, साक्षरता और शिक्षा समाज में विकास के यथोचित अच्छे संकेतक हैं। वे व्यक्तियों के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाते हैं जो उन्हें अपने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण को समझने में सक्षम बनाते हैं। बेहतर और उचित रूप से इसका जवाब दे शिक्षा और साक्षरता का उच्च स्तर अधिक जागरूकता पैदा करता है और आर्थिक स्थिति में सुधार में भी योगदान देता है। दुबे SN 2001 के अनुसार साक्षरता सामाजिक उत्थान के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, जिससे निवेश पर रिटर्न बढ़ता है। विकास प्रयासों के लगभग हर पहलुओं में किए गए, चाहे वह जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण नियंत्रण, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हो। अग्रवाल SN 1997 में नई दिल्ली से एक प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स प्रकाशित की। उनका मत था कि जनसंख्या विस्फोट समकालीन भारत के सामने एक खतरनाक समस्या है। जनसंख्या लगभग 17 मिलियन सालाना की दर से बढ़ रही है, जिसका अर्थ है कि प्रतिदिन 45,000 जन्म और प्रति मिनट 31 जन्म। यदि वर्तमान दर निरंतर बनी रहती है तो वर्ष 2050 तक भारत में 162 करोड़ हो जाएंगे। कोहली S 1997 में प्रकाशित नई दिल्ली से भारत में परिवार नियोजन। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति की तर्कसंगत और व्यवहारिक समझ के आधार पर ठोस कार्य योजना तैयार करने की समय की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बुलेटिन 1996 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई से प्रकाशित किया गया था। रेले JR और सिन्हा UP 1990 लंदन से स्टडी इन फैमिली प्लानिंग में बॉस, देसाई और जैन संस्करण में एक शोध लेख फर्टिलाइज्ड एंड मर्टेलिटी इन इंडिया प्रकाशित हुआ। उनका मत था कि सरकार को सार्वभौमिक आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए।
परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सही जनसंख्या को लक्षित करने की आवश्यकता है। सिंह ए.के. 1985 ने यूपी में जनसंख्या और बंदोबस्त लिखा। इंटर इंडिया पब्लिशर, नई दिल्ली से प्रकाशित। उनका मत था कि मीडिया अपने दृश्यश्राव्य प्रभाव के साथ जबरदस्त परिमाण का एक जन प्रेरणा बना सकता है। जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICPD कैरा में 5 से 13 सितंबर 1994 आयोजित किया गया था और इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में विकासशील देशों में साक्षरता की समस्याओं और संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। विकिपीडिया ने भारत में साक्षरता की शुरुआत की और मई 2013 में आंकड़ों का अध्ययन किया। यूनेस्को ने साक्षरता शिक्षा प्रकाशित की। संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण यूनेस्को वैश्विक साक्षरता प्रयासों में सबसे आगे है और साक्षरता को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च रखने के लिए समर्पित है। साक्षरता शिक्षा में UKL और विली ब्लैकवेल रिसर्च ने वर्ष 2012 के लिए पुरस्कार की घोषणा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। यूनेस्को ने साक्षरता पर उद्धृत किया कि भारत में साक्षरता सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है और 2011 में भारतीय साक्षरता दर बढ़कर 74.04% हो गई है। 1947 में ब्रिटिश दर के अंत में 12%, नायक JP और नूरुल्लाह S 1974, ए स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया में क्रॉससेट भी 1998 में उद्धृत किया है कि यूनेस्को के अध्ययन में 16% विश्व निरक्षरता दर में वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है। जनसंख्या संस्थान ईस्ट वेस्ट सेंटर 1990 से 2009 को पुनः प्राप्त ने एक लेख प्रकाशित किया है, हाउ फीमेल लिटरेसी एफेक्ट्स फर्टिलिटी, द केस ऑफ इंडिया 2011। इसी प्रकार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 2009 से 2011 प्रकाशित साक्षर और साक्षरता दर 2011 और जैसे गूगल और विकिपीडिया इंटरनेट स्रोतों में कई संदर्भ हैं। हाल ही में राय मधुसूदन 2008 ने PhD की थीसिस अप्रकाशित पर उत्तर बिहार की अनुसूचित जातियों का साक्षरता स्तर एक स्थानिक और अस्थायी अध्ययन LN मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, लेकिन उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कोसी के मैदान के साक्षरता स्तर पर कोई विशिष्ट और महत्वपूर्ण शोध कार्य नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत शोध कार्य इसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। अब 1.7 है, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 1.7 से।